Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्टैंडर्ड 11 के ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है, जिसके अंदर बच्चों कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आप नया सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, जिसे प्यार से बच्चे अकाउंट्स बोलते हैं बच्चों। जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, लेक्चर नंबर 1। ये बच्चों अकाउंट्स का बेसिक टॉपिक है, जिसके अंदर कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर होने के बाद बच्चों आपको क्या क्या स्टडी करना है, अकाउंटिंग का ओवरव्यू बच्चों एंड ओवरऑल कॉमर्स का नॉलेज इसमें आपको मिलेगा। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्टैंडर्ड 11 का टोटली नया सब्जेक्ट जो कॉमर्स का हार्ट है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड बेसिक थियरी ऑफ कॉमर्स आपको मैं समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपके ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। यहाँ बच्चों 11 कॉमर्स के अंदर आज हम आपका फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स। पर उससे पहले बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा कॉमर्स का ओवरव्यू देना। तो मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों कि व्हाई यू हैव डिसाइडेड कॉमर्स। बच्चों आपने कॉमर्स क्यों लिया? तो सबसे पहले कॉमर्स के अंदर एंटर होने का रीज़न, और इससे पहले बच्चों आपको पता होगा कि 10th के बाद आप 3 प्रकार की स्ट्रीम चॉइस कर सकते हो। 10th तक सिलेबस कॉमन रहता है, सब्जेक्ट्स कॉमन रहते हैं बच्चों। 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास 11 साइंस में जाना, सेकंड ऑप्शन है बच्चों कॉमर्स में जाना, और थर्ड आर्ट्स। ये 3 स्ट्रीम में से कोई एक स्ट्रीम चॉइस करनी है और आपने सिलेक्ट किया बच्चों कॉमर्स। तो इसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं? जनरली बच्चे कॉमर्स सिलेक्ट करते हैं, उसके पीछे सबसे पहला रीजन मेरे फ्रेंड ने कॉमर्स लिया इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। सेकेंड, पापा मम्मी ने बोला इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। थर्ड, मेरा डिसीजन पहले ही था चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनना इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। फोर्थ, साइंस की कंपैरिजन में कॉमर्स इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। एंड कई लोग नहीं बोलते मेरे पापा बिजनेस मैंने घर में बिजनेस चलता है इसलिए मैंने कॉमर्स लिया। तो ऐसे बच्चों अलग अलग रीजन के द्वारा बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने कॉमर्स स्ट्रीम में एंटर होने का डिसीजन है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। वो आपका सही डिसीजन है, जरा भी टेंशन नहीं लेना है। आपने अपने फ्रेंड के कारण, पापा मम्मी के कारण खुद डिसीजन लिया, कोई भी कारण से डिसीजन लिया हो, कॉमर्स स्ट्रीम बच्चों अब आपको टॉप लेवल पे पहुंचाएगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर है। तो सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट अकाउंटेंसी आपको पता है इसके अंदर पढ़ना है, और उसमें पहला टॉपिक है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक समझने से पहले कॉमर्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स है क्या बच्चों? तो कई लोग ने बोला मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया, पर व्हाट इज कॉमर्स? जैसे बच्चों साइंस का मेन कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंशन करना, और उसमें कोई भी बच्चा एंटर होने के बाद डॉक्टर बनने का स्वप्न लेता है, ड्रीम लेता है। वैसे ही कॉमर्स के अंदर बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA इस प्रकार की बड़ी डिग्री लेके आगे बढ़ना चाहता है। तो बच्चों कॉमर्स का मीनिंग क्या है? तो आपको पता होगा, कॉमर्स को सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो बच्चों तो कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड सर्विस। तो कॉमर्स का मीनिंग है बच्चों, कॉमर्स मीन्स ट्रेड यानी बिजनेस, और या एंड कह सकते हैं बच्चों ट्रेड रिलेटेड सर्विस। ओके, तो एक लाइन में बच्चों कॉमर्स का मीनिंग समझना हो तो आप सबको बताओ कॉमर्स यानी बिजनेस, यानी जो बिजनेस के अंदर एंटर होना चाहता है बच्चों, ट्रेड और बिजनेस एंड बिजनेस रिलेटेड सर्विस को कॉमर्स कहा जाता है बच्चों। यानी कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड सब वर्क स्टडी करना है। अब बच्चों बिजनेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। यानी अगर कॉमर्स का मीनिंग समझना हो तो आप देख सकते हो नेक्स्ट मीनिंग मैंने बच्चों यहाँ रखा हुआ है मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो अब बच्चों बिजनेस का मीनिंग, ट्रेड का मीनिंग समझा देता हूं। द एक्टिविटीज विच इज carried out for making profit is called business। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चों जो एक्टिविटी करने का आपका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है, एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस है। ट्रेड में जनरली क्या होता है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कनू भाई है, एक पर्सन है, उनका एक प्रोविजन स्टोर है बच्चों, जिसके अंदर वो दूध, दही, छाछ, ठंडा सब बेचते हैं, प्रोविजन स्टोर है बच्चों।
तो उनके अंदर मेन क्या होता होगा, वो गुड्स परचेज करते होंगे, सेल करते होंगे। परचेज करेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर मोस्टली बच्चों बिजनेस का गुड्स परचेज किया जाता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करके उसे बेचा जाता है। तो ट्रेड या बिजनेस के अंदर बच्चों मेन टारगेट क्या होता है, टू अर्न इनकम, इनकम अर्न करना। उसके बाद बच्चों ट्रेडिंग यानी बिजनेस, उससे रिलेटेड आपको वर्किंग पढ़ना है कॉमर्स में, और है ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होता है बच्चों, ऐसा बिजनेस जो कोई आपको सर्विस प्रोवाइड करता हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों बैंकिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, उसके बाद होटल इंडस्ट्रीज, उसके बाद रेलवे, उसके बाद थिएटर। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए बच्चों, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस। तो सर्विस रिलेटेड अगर आप एक्टिविटी करते हो तो भी कॉमर्स कहा जाता है। जैसे बैंक में आप जाते हो बच्चों पे मनी ट्रांजैक्शन के लिए, पैसे रखने के लिए, पैसे उठाने के लिए। होटल में आप जाते हो खाने के लिए, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ फूड, पर वो भी प्रॉफिट अर्न करता है बच्चों। ट्रांसपोर्ट, यहाँ से आप अहमदाबाद बैठे एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में बच्चों, जीआरसीटीसी गाड़ी में, वो रेंट लेते हैं आपसे। यस, थिएटर में गए मूवी देखने तो भी चार्ज लेते हैं बच्चों, अर्निंग करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ट्रेड या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज एंड बिजनेस दोनों को मिलके कॉमर्स के अंदर लिया जाता है। यानी कॉमर्स बच्चों ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड सर्विस से बनता है। तो आपको 11 कॉमर्स से लेके बच्चों जहां तक आप कॉमर्स पढ़ोगे, बिजनेस के सारे रूल्स रेगुलेशन ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे। अब बच्चों बिजनेस का मीनिंग आ गया, एक्टिविटी विच इज कैरिड आउट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड बिजनेस। अब बच्चों आपके माइंड में ये होगा कि कॉमर्स से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट आपको स्टडी करना है। तो अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। 11 कॉमर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। अब आप कॉमर्स में एंटर हो चुके हैं। आज पहला सब्जेक्ट तो आपको बताइए बच्चों, आप पढ़ने जा रहे हो अकाउंट, या उसे बच्चों ठीक से पूरे फुल फॉर्म में बोला जाता है एलिमेंट ऑफ अकाउंट। सेकेंड सब्जेक्ट है बच्चों आपका स्टैटिस्टिक्स, थर्ड इकोनॉमिक्स, फोर्थ OCM या उसे कहा जाता है BA ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स मैनेजमेंट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 5 नंबर है बच्चों आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है इंग्लिश। उसके बाद बच्चों 6 नंबर में मेरे ख्याल से लैंग्वेज आएगी गुजराती, और 7 नंबर में आएगा बच्चों SPCC या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो आपको बच्चों कॉमर्स स्ट्रीम में बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड सर्विस स्टडी करते समय बच्चों ये टोटल 7 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं बच्चों। ये 7 सब्जेक्ट में सबसे पहले कॉमर्स से रिलेटेड प्योर सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको पता है बच्चों कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंट। तो ये बच्चों प्योर कॉमर्स स्ट्रीम का सब्जेक्ट है। उसके बाद बच्चों OCM, ये कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और थर्ड बच्चों SPCC, तो ऐसा कह सकते हैं ये सेक्रेटल प्रैक्टिस। ये 3 सब्जेक्ट बच्चों प्योर कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है। और बच्चों कॉमर्स के बच्चों को मास्टर ब्लास्टर बनाया जाता है, इसलिए आप स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी आपको स्टडी करना है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मिनी सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का ही वर्जन है बच्चों। तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड है साइंस स्ट्रीम से। पर यहाँ बच्चों साइंस के कंपैरिजन में, मैथ्स की कंपैरिजन में थोड़ा इजी मैथ्स आता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद बच्चों इकोनॉमिक्स है, आर्ट्स यानी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ। इंग्लिश भी बच्चों आर्ट से रिलेटेड है, और गुजराती भी लैंग्वेज है बच्चों, ये आर्ट से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ 3 अलग अलग स्ट्रीम का नॉलेज आपको लेना है। मेन कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट, अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SPCC। उसके बाद बच्चों स्टैटिस्टिक्स साइंस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड गुजराती। इस प्रकार से बच्चों आपको 7 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बच्चों आप पढ़ने वाले हो अकाउंट, जिसका आप फर्स्ट टॉपिक आज स्टडी करने वाले हो, ठीक है। तो बच्चों आपको सबसे पहले मैंने कॉमर्स का मीनिंग समझा दिया, बिजनेस का मीनिंग समझा दिया, कॉमर्स के अंदर आने वाले 7 सब्जेक्ट समझाए बच्चों। पर जब बिजनेस की बात होती है बच्चों, तो बिजनेस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस, अनदर टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के कौन कौन से प्रकार है बच्चों, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस में बच्चों सबसे पहला प्रकार है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड टाइप है बच्चों पार्टनरशिप फर्म, और थर्ड टाइप से बच्चों कंपनी। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों अकाउंट सब्जेक्ट समझने से पहले आपने कॉमर्स वर्ड समझा, और कॉमर्स के अंदर मेन वर्ड है ट्रेड एंड बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज।
तो बच्चों बिजनेस के प्रकार आपको पता होने चाहिए। अब आपको पता है बिजनेस में जो भी होता है, ट्रेडिंग में परचेज सेल होता है, उसमें अर्निंग करने का टारगेट होता है बच्चों, प्रॉफिट कमाने का पर्पस होता है। तो ये 3 प्रकार पता होना चाहिए। 11 कॉमर्स में बच्चों आपको सबसे पहला टाइप पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये क्या होता है बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चों एक छोटा बिजनेस है जिसके अंदर बिजनेस का ओनर सिंगल होता है। जैसे एक प्रोविजन स्टोर है बच्चों, लक्ष्मी बेकरी या लक्ष्मी ट्रेडर्स प्रोविजन स्टोर्स या अरिहंत गारमेंट। तो बच्चों ये सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जाम्पल है जिसके अंदर बिजनेस का मालिक एक होता है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए खुद पैसे लेके आता है, खुद ही काम करता है और बिजनेस को डेवलप करता है। कोई पर्टिकुलर लोकल एरिया में बच्चों छोटे एरिया में अर्न करना हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप शॉप खोली जाती है जिसमें बंदा पर्सन खुद ही सारी इनकम अर्न करता है। आपके आजू बाजू बच्चों जो शॉपिंग सेंटर्स है, जितनी छोटी छोटी दुकानें है, इलेक्ट्रिक की शॉप हो, हार्डवेयर की शॉप हो, कोई प्रोविजन स्टोर हो, कोई बेकरी हो, ये सब बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जाम्पल है। तो 11 कॉमर्स उसमें बच्चों जितने आपको अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं उसमें आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का स्टडी करना है। सेकंड है बच्चों पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों अगर आपको बिजनेस को डेवलप करना हो, ज़्यादा अर्निंग करना हो, बहुत सारी ब्रांचेस खोलने हो, बहुत सारे पैसे अर्न करने हो, तो इन दिस कंडीशन बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन के कारण दूसरा बिजनेस जन्म लेता है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में बच्चों मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, मैक्सिमम 50। तो अब बच्चों सोल प्रोप्राइटर में एक ही आदमी है, सोचो उसके पास पैसे है बच्चों पर स्किल्ड नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा? 2 या 3 पार्टनर लेगा जिनके पास स्किल्ड है। अब एक पर्सन के पास पैसा और दूसरे की स्किल, दोनों ज्वाइंट होकर बच्चों बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो जब एक से ज़्यादा पर्सन बिजनेस में जुड़ के प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप फर्म। When 2 or more person joined in a business with the purpose to make profit, it's called partnership firm. ये कहाँ आएगा बच्चों? इसके पूरे अकाउंट्स आपको 12 कॉमर्स अकाउंट में स्टडी करने हैं। और तीसरा प्रकार है बच्चों कंपनी। अगर आपको आपके बिजनेस को लार्ज स्केल पे पूरे इंडिया में, हाँ जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, पूरे इंडिया में अचानक इवन फॉरेन में भी आपको गुड्स बेचना हो बच्चों, तो लार्ज स्केल पे बिजनेस करने वाला तीसरा टाइप से कंपनी, जिसके अंदर बच्चों शेयर कैपिटल थ्रू बिजनेस के अंदर कैपिटल आती है और करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो सकता है। इसके बारे में भी बच्चों ज़्यादा स्टडी आपको करनी है 12 कॉमर्स के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर। तो ऐसा कह सकते हो बच्चों बिजनेस का एकदम छोटा प्रकार जिसमें एक ही पर्सन बिजनेस का मालिक होता है, उससे रिलेटेड आपको स्टडी 11 कॉमर्स में करना है। अब बच्चों ये सब समझने के बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट के पहले टॉपिक में। हमारा सब्जेक्ट का नाम है बच्चों अकाउंटेंसी या एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर टॉपिक का पहला हेडिंग है बच्चों अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब ये पूरे सब्जेक्ट में बच्चों अकाउंट्स लिखने की जरूरत क्यों पड़ी उसका थोड़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। उससे पहले बच्चों आपको वीडियो पॉज करके बोर्ड पे जो लिखा है वो नोट डाउन करना हो तो लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चों हम लोग अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी ये पूरा टॉपिक समझने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं बच्चों। अकाउंट्स कैसे जनरेट हुआ इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो आज बच्चों आपको पता होगा हमें इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या वस्तु खरीदनी हो बच्चों तो आप कैसे खरीदते हो। सपोज आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना हो 20,000 रुपये का, तो आप 20,000 रुपीज़ मनी दोगे, सामने मोबाइल खरीदोगे। मम्मी पापा सब्जी लेने गए या किराना लेने गए बच्चों, ग्रॉसरी लेने गए, तो क्या करेंगे पेमेंट इन द टर्म्स ऑफ मनी। तो आज बच्चों कोई भी वस्तु खरीदनी हो तो आप क्या करते हो प्रोडक्ट के बदले मनी करेंसी नोट का यूज होता है। पर बच्चों कुछ हजारों साल पहले इन पास्ट जब बच्चों करेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं था, मनी अस्तित्व में नहीं आया था बच्चों, तब कोई भी आइटम परचेस करने के लिए बार्टर सिस्टम यूज होती थी बच्चों। क्या होता था यूज? बार्टर सिस्टम। इन प्रेजेंट मनी यूज होता है बच्चों या फिर करेंसी नोट। ओके, और बच्चों पहले के जमाने में बार्टर सिस्टम यूज होता। बार्टर सिस्टम क्या है? तो इन दिस सिस्टम बच्चों सालों पहले जब करेंसी अस्तित्व में नहीं थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी, तो कोई पर्सन को कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो तो प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट दिया जाता है। तो इन बार्टर सिस्टम बच्चों प्रोडक्ट और सर्विस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं बच्चों प्रोडक्ट और सर्विस परचेस करने के लिए उसके एक्सचेंज में प्रोडक्ट और सर्विस दिया जाता था। जब आपके पास बच्चों कैश
मनी अस्तित्व में नहीं था। कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी हो तो सामने प्रोडक्ट दी जाती थी। जैसे बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं बार्टर सिस्टम कैसे रन होती थी, इसे गुजराती में साटा पद्धति भी बोला जाता बच्चों, विनिमय पद्धति। तो जैसे एक फार्मर है बच्चों, खेडूत, फार्मर ने बच्चों सपोज अपने खेत में अनाज का प्रोडक्शन किया है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। अब वो ग्रेन्स के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, समझो व्हीट, ठीक है, या फिर राइस। अब उसकी नीड है बच्चों कपड़ों की। अब उसने अनाज का प्रोडक्शन कर दिया बच्चों, पर उसकी नीड्स, उसकी रिक्वायरमेंट थी क्लोथ, कपड़े। अब उसको बच्चों कपड़े बनवाने थे। इन दिस कंडीशन क्या होगा बच्चों, फार्मर को जो भी ग्रेन्स, व्हीट, राइस उसने प्रोड्यूस किया है वो बेचने के लिए करेंसी, मनी अवेलेबल नहीं था। अब उसको कपड़ों की जरूरत है बच्चों। इन अ सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू सेम बच्चों टेलर है, दर्जी, जिसके पास है बच्चों क्लोथ्स, वो क्लोथ्स प्रोड्यूस करता है, बनाता है, प्रिपेयर करता है, उसे जरूरत है बच्चों ग्रेन की, उसे जरूरत है ग्रेन की। तो इन दिस कंडीशन क्या होता है बच्चों, पहले के जमाने में जब मनी अस्तित्व में नहीं थी बच्चों, तो फार्मर क्या करेगा, ये ग्रेन है, फार्मर ये ग्रेन टेलर को प्रोवाइड करेगा और टेलर जो क्लोथ्स है वो फार्मर को प्रोवाइड करेगा। इस प्रकार से बच्चों फार्मर और टेलर प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट, तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों फार्मर और टेलर्स, ठीक है। टेलर क्या करता बच्चों, फार्मर उसको ग्रेन देता, टेलर सामने सेटल करता बच्चों क्लोथ्स। तो इस प्रकार से बच्चों प्रोडक्ट के ऑप्शन में प्रोडक्ट या सर्विस के ऑप्शन में सर्विस प्रोवाइड करके बच्चों बार्टर सिस्टम के अंदर लोग अपना काम आगे बढ़ाते थे। पर जैसे जैसे बच्चों देश का डेवलपमेंट हुआ, ये बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ खामियां आने लगी। जैसे फार्मर ने गेहूं दिया बच्चों या राइस दिया, उसको क्लोथ 3 जोड़ी कपड़े चाहिए, पर टेलर बोल रहा है मैं आपको 2 जोड़ी दूंगा। तो जो मेजरमेंट था बच्चों, कैलकुलेशन परफेक्ट वे में नहीं जा रहा था। धीरे धीरे देश का डेवलपमेंट हुआ बच्चों, और फिर उसके बाद मनी, करेंसी एग्जिस्टेंस में आई। तो उसका सबसे पहला हुआ बच्चों इंडियन हिस्टोरियन, यस, चाणक्य। चाणक्य बच्चों इंडिया के बहुत पुराने इतिहासकार है। उन्होंने बच्चों इकोनॉमिक्स की शोध की। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट्स है बच्चों, उसके अंदर डेवलपमेंट चाणक्य ने किया है। तो चाणक्य ने बच्चों, इंडियन हिस्टोरियन चाणक्य ने इकोनॉमिक के साथ बच्चों अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। क्यों प्रेजेंट किया बच्चों, जब फार्मर ग्रेन देता हो, क्लोथ देता हो, या जब करेंसी नोट अस्तित्व में आई बच्चों, तो उसका हिसाब किताब रखना जरूरी था। तो इंडियन हिस्टोरियन चाणक्य ने बच्चों इकोनॉमिक का डेवलपमेंट किया और साथ में अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। उसके बाद बच्चों उसको डेवलप किया वेस्टर्न हिस्टोरियंस, महान मैथमेटिशियन लुका पेसियोली ऑफ इटाली, उन्होंने बच्चों अकाउंटेंसी को आगे बढ़ाया। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों अकाउंट्स लिखने की शुरुआत जो उद्भव हुआ बच्चों वो इंडियन हिस्टोरियन चाणक्य और वेस्टर्न हिस्टोरियन मिस्टर ल्यूका पेसोली, महान मैथमेटिशियन ऑफ इटाली है, उन्होंने बच्चों अकाउंट्स को आगे बढ़ाया। तो आज बच्चों पूरे इंडिया में अकाउंट्स, हिसाब लिखे जाते हैं बच्चों, करेंसी नोट्स का यूज होता है। उसके कारण उसके लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल है 2 पर्सन, ये हिस्टोरियन चाणक्य एंड हिस्टोरियन लुका पेसियोली ने बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट देश के अंदर डेवलप किया। और आज बच्चों में पता है इंडिया में कोई भी वस्तु खरीदनी हो, हमें खरीद परत करनी हो बच्चों, खरीदना हो, सेल करना हो, परचेज करना हो, कुछ भी करना हो, तो प्रोडक्ट के बदले हम पैसे देते हैं बच्चों, करेंसी नोट देते हैं। और जब भी बच्चों इस प्रकार का परचेज और सेल होता है तो इसका हिसाब किताब रखना जरूरी है। तो इसके बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, उसको लिखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए जो सिस्टम यूज हुई बच्चे, उसे बेसिक भाषा में अकाउंटिंग कहा जाता है। तो अब बच्चों आपको समझना है, जब बार्टर सिस्टम थी बच्चों तब इस प्रकार के हिसाब लिखने की इतनी जरूरत नहीं थी। आपने कपड़े लिए, गेहूं दिया, काम हो गया। पर जब बच्चों करेंसी नोट आए उसके बाद बिजनेस बहुत डेवलप होने लगा, देश का डेवलपमेंट हुआ। तो मिस्टर ल्यूका पेसियोली ने बच्चों अकाउंट्स का अस्तित्व वाला एग्जिस्टेंस लाए, क्योंकि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो बच्चों बिजनेस में, किसी गुड्स बेचते हो, किसी से गुड्स खरीदते हो, तो वो सबका हिसाब किताब रखना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप माइंड में रखोगे तो भूल जाओगे। इसलिए बच्चों अकाउंट का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जनरेट हुआ। अब बच्चों आपके टॉपिक का हेडिंग है अकाउंटिंग और साथ में है इट्स टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी बच्चों वॉक्यूबुलरी। अब अकाउंट सब्जेक्ट समझने के लिए बच्चों आप सब्जेक्ट पे ले जाओ और उसकी वॉक्यूबुलरी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों अकाउंट का बेसिक मीनिंग समझना हो तो
तो अकाउंट का बेसिक मीनिंग ऐसा कह सकते हो बच्चों, हिसाब किताब रखना। बिजनेस के अंदर जो भी कामकाज होता है, जैसे आपने बिजनेस में किसी के पास से गुड्स परचेज किया, किसी को गुड्स बेचा, कोई पर्सन को आपने उधार बेचा, जैसे आपका पहचान वाला है नैना बहन को आपने 10 दिन के लिए उधार पे माल दिया, ठीक है। कनू भाई है, उसको 2 दिन के लिए उधार पे दिया। आपने बिजनेस में कोई रेंट पेड किया, आपकी जो दुकान है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया। अब सोचो बच्चों, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं, तो ये सारे व्यवहार बच्चों अगर आप माइंड में रखोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए बच्चों अकाउंट्स का क्रिएशन हुआ। अकाउंट्स यानी हर एक ट्रांजेक्शन को बिजनेस के अंदर नोट करना जरूरी है। तो अकाउंट्स का बच्चों सिंपल मीनिंग कहना हो तो कह सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। recording of receipt and payment as well as income and expenditure is known as accounts। यानी बच्चों बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है जिसमें कुछ रिसिप्ट हो रही हो, इनकम मिल रही हो, आपने कोई पेमेंट किया हो बच्चों, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो सिस्टम है बच्चों उसे अकाउंट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस के अंदर जो भी होता है बच्चों, कामकाज होता है, उसको रिकॉर्ड करना, उसको लिखना, उसे बच्चों अकाउंट कहा जाता है। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, जैसे बच्चों आपने कोई कस्टमर को गुड्स बेचा तो आपके पास इनकम आएगी, दैट इज कॉल्ड इनकम। आपने किसी के पास से गुड्स खरीदा, रेंट पेमेंट किया, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस के बच्चों, वो हर एक को एक बुक के अंदर नोट डाउन करो या उसे रिकॉर्ड करो तो उसे बोला जाता है अकाउंट्स। अब बच्चों अकाउंट्स का मीनिंग समझने के बाद अब आपके सामने टॉपिक जो बच्चों अकाउंट्स के अंदर पहला मैंने स्टार्ट किया अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, उसमें अकाउंटिंग का मीनिंग समझते हैं बच्चों। अकाउंटिंग का सेम सिनोनियम है बच्चों बुक कीपिंग, उसे बुक कीपिंग कहा जाता है। बुक कीपिंग यानी बुक के अंदर ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के सारे कामकाज को लिखना। अब बच्चों अकाउंटिंग है क्या, तो अकाउंटिंग एक मेथड है बच्चों, इसको डीप में समझते हैं। और मेथड और सिस्टम, अकाउंटिंग एक मेथड है बच्चों या सिस्टम है विच इज मेंटेन टू कीप अकाउंट्स, यानी जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझाया, रिसीव के ट्रांजेक्शन हो, पेमेंट हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, दीज ऑल आर कॉल्ड अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। यानी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को बच्चों लिखने की जो मेथड है या सिस्टम है उसे हम अकाउंटिंग कह सकते हैं। अब बिजनेस के अंदर बच्चों बुक कीपिंग, बुक के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, जैसे कि बच्चों आपने रेंट पेमेंट किया, ऐसे ट्रांजेक्शन है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पेमेंट किया, उसके बाद फर्नीचर परचेज किया, उसके बाद बच्चों कोई गुड्स परचेज किया, उसके बाद बच्चों कुछ आपने गुड्स बेचा, सेल्स किया, उसके बाद बच्चों कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया। इन शॉर्ट बिजनेस के अंदर ये जो भी न्यूमरस ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों, इस प्रकार के इनकम, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट या पेमेंट को पर्टिकुलर सिस्टम से लिखने की जो मेथड है बच्चों उसे अकाउंटिंग कहा जाता है। अब ये सिस्टम क्या है बच्चों, तो पूरे साल आपको 11 कॉलेज में मुझे अकाउंटिंग सिस्टम ही समझानी है। अब बच्चों ये एकदम सिंपल मीनिंग हो गया, पर एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की डीप डेफिनेशन है बच्चों, वो कई बार 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में टीचर फर्स्ट टेस्ट में पूछ लेते तो वो समझा देता हूँ। बहुत सारे डेफिनेशन है पर आपको 2 ही याद रखना, एक सिंपल मीनिंग और दूसरा अमेरिकन इंस्टीट्यूट का मीनिंग। एज पर AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जिसने डेफिनेशन दी है बच्चों अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है बच्चों, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction events which are in part of at least financial character and interpreting result thereof। तो बच्चों थोड़ा अटपटा लग रहा है, 10th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों ये पूरा स्ट्रीम नया है आपके लिए, तो थोड़ा ट्राई करना बच्चों, लेक्चर को 2 बार देख लेना, 2 मार्क्स में आता है, नहीं तो आपका मगअप सिस्टम तो पावरफुल है, हमेशा बच्चे का माइंड पावरफुल है तो मगअप कर लेना, ठीक है, 2 मार्क्स। ठीक है, देखो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। अब बच्चों एक वर्ड में आपको एनालिसिस करके समझा रहा हूं। सबसे पहला वर्ड है बच्चों आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग।
अकाउंटिंग बच्चों आर्ट, रिकॉर्डिंग करने की एक कला है। तो अकाउंटिंग के अंदर बच्चों अब भी मैंने आपको बताया बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन हो, वो गुड्स परचेस करने का हो, रेंट पेमेंट करना हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो, सेल का हो, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग होता है बच्चों। सेकंड, क्लासीफाइंग। अकाउंट के अंदर बच्चों जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आपको क्लासीफाई करना है। जैसे आपने कुछ ट्रांजैक्शन कैश किया बच्चों, आपने कैश में बेचा, कोई ग्राहक को उधार बेचा, तो क्लासीफाई में बच्चों आप कैश, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट के ट्रांजैक्शन, उसके बाद बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर, इस प्रकार के अलग अलग। उसके बाद आएगा बच्चों असेट्स एंड लायबिलिटी, जो भी पढ़ाया नहीं है, पर इस प्रकार के अलग अलग ग्रुप के अंदर उसे क्लासीफाई कर सकते हो। उसके बाद है बच्चों थर्ड, समराइजिंग, यानी उसको डिस्क्राइब करना इन द टर्म्स ऑफ मनी। यानी बच्चों टर्म्स ऑफ मनी, ये डेफिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो बच्चों, उसको आपको डिस्क्राइब करते समय उसका वैल्यूएशन, मेजरमेंट मॉनिटरी टर्म में, यानी वैल्यूएशन मनी में होना चाहिए बच्चों। यानी मनी के बिना का ट्रांजैक्शन उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे बच्चों मैं आपका ट्यूशन ले रहा हूं और ट्यूशन की आपकी फीस आई, तो फीस को मैं बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग करूंगा बच्चों। क्यों? इन द टर्म्स ऑफ मनी। आपने 10,000 फीस दिया, 5,000 फीस दी तो रिकॉर्ड हुई। पर बच्चों मैंने कोई एक स्टूडेंट गरीब है या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, उसको फ्री में पढ़ा है, तो उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा बच्चों। फिर जैसे एक बच्चा क्लेवर है, तो उसकी क्लैरिटी मुझे रिकॉर्ड करनी हो तो नहीं होगी बच्चों। क्लियर? तो ऐसा कह सकते हैं द ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। दूसरी बात सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहते हैं मनी के टर्म में होने चाहिए। नॉन इकोनॉमिक यानी जिसका वैल्यूएशन मनी में ना हो, जैसे मैंने किसी को फ्री पे पढ़ा है तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ना पैसे आए ना गए। मैंने किसी को मोबाइल फ्री में दिया मेरे दोस्त को, तो रिकॉर्ड नहीं करता। मैंने दोस्त को मोबाइल दिया, 10,000 लिए, तो इन द टर्म्स ऑफ मनी तो वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर बच्चों? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई करना बच्चों, टर्म्स ऑफ मनी में उसे डिस्क्राइब करना। उसके बाद है बच्चों ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन तो मैंने आपको समझा दिया। मनी ट्रांजैक्शन कौन है बच्चों? जैसे गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेमेंट करना, रेंट पेमेंट करना, ये सब बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। उसके बाद बच्चों फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड है इवेंट्स। इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इवेंट्स का मीनिंग होता है बच्चों रिजल्ट्स। जब भी आप बिजनेस करते हो बच्चों, अकाउंट्स लिखते हो, तो बिजनेस को जैसे टाइम जाता है बच्चों, समय जाता है, 1 साल के बाद वो बिजनेस की क्या पोजीशन है वो रिजल्ट आपको जानना पड़ता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। जैसे बच्चों आप समझो 10th में आपने स्टडी किया पूरे साल, जैसे साल पूरा आपका एग्जैक्ट बोर्ड का रिजल्ट आया 70%, तो ये आपकी मेहनत का रिजल्ट आया। ठीक है, आपने जो भी पूरे साल ट्रांजैक्शन किया स्टडी में, उसका इवेंट, घटना बनी बच्चों, रिजल्ट में आया। किसी का कम रिजल्ट आएगा, किसी का ज़्यादा। वैसे ही बच्चों बिजनेस पूरे साल के दरमियान गुड्स खरीदता है, रेंट पेमेंट करता है, सेल करता है, अर्निंग करता है, तो उसमें बच्चों फायदा हुआ कि नुकसान वो जानना पड़ता है, जिसे रिजल्ट बोलता है। जैसे मैं बोलूँ बच्चों, बिजनेस ने ये महीने में 15,000 रुपये सेल किया, इनकम अर्न की, उसके सामने बच्चों बिजनेस ने 12,000 रुपया एक्सपेंसेस किया। अब आपने महीने में 15,000 इनकम अर्न की, उसमें से 12,000 खर्चा गया बच्चों, तो आपको नेट फायदा ऐसा कह सकते हैं, प्रॉफिट हुआ 3,000। दिस इज कॉल्ड इवेंट, रिजल्ट। पूरे साल के दरमियान आपके 90% आए बोर्ड में, तो दैट इज कॉल्ड इवेंट और रिजल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है आपको, उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना है, वो टर्म्स ऑफ मनी में मेजर हो वही लिखना है, और उसके बाद उसका रिजल्ट डिसाइड करना है कि क्या हुआ। रिजल्ट के आधार पे बच्चों आपको नेक्स्ट में और अच्छी मेहनत करनी है और उसको रिवाइज करना पड़ता है। आगे, इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। यस, रिजल्ट जो भी है बच्चों फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी टर्म्स ऑफ मनी में आना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद बच्चों उसको क्या करना है? इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट क्या होता है बच्चों? एनालिसिस। अब बच्चों सपोज बिजनेस का प्रॉफिट मैं बोलूँ 2022 में बच्चों आप जो बिजनेस करे उसमें प्रॉफिट आया 50,000 रुपीज़। अब 2021 लास्ट ईयर आपने 2021 में प्रॉफिट अर्न किया था बच्चों 80,000। तो जैसे बच्चों आपका रिजल्ट आया, पूरे साल का प्रॉफिट आपने इवेंट्स का एनालिसिस किया बच्चों, तो लास्ट ईयर की कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट कम हुआ। 9th में आपके बच्चों 80% आया और 10th में 70 आए, तो तुरंत पेरेंट्स बोलेंगे लास्ट ईयर से आपने कम मेहनत की। तो बच्चों इंटरप्रिटेशन में आपको बिजनेस के पोजीशन में आप बिजनेस में लास्ट ईयर से पीछे गए या आगे जा रहे हो, ओवरऑल एनालिसिस करना है। जैसे बच्चों आपके रिजल्ट के आधार पे आप डिसीजन लेते हो आगे मुझे कौन सा कोर्स करना है, मुझे और मेहनत करनी है, जो मेहनत है उसे कंटिन्यू करना है। सेम बच्चों अकाउंट्स के अंदर भी जो भी अकाउंट्स आपने लिखे होंगे उसके आधार पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है।
तो ये हो गया बच्चों एज पर AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की डेफिनेशन। बच्चों मैंने पूरा ट्राई किया है, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो रिपीट करके 2 बार देख सकते हो, या बच्चों इसको नोट डाउन करके आप मॉकअप कर सकते हो। 2 मार्क्स में एग्जाम में आने के चांसेस है बच्चों। अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग समझने के बाद बच्चों अकाउंटिंग को थोड़ा और डीप में समझते हैं। आज के लेक्चर का हमारा टारगेट बच्चों आपको पूरा बेसिक ओवरव्यू देना था, जिसमें बच्चों अकाउंटिंग का मैंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन समझाया, आपको नॉर्मल डेफिनेशन समझाया। अब बच्चों उसके कैरेक्टरिस्टिक समझे। कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों, जब भी वो सब्जेक्ट का टॉपिक आप कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हो बच्चों, तो आपको वो टॉपिक या सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज आ जाता है। वैसे ही बच्चों हम यहाँ अकाउंटिंग के कैरेक्टर देखते हैं बच्चों, कौन कौन के कैरेक्टर्स है, यानी अकाउंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। वैसे तो बच्चों आगे डेफिनेशन में सब आ गया है, पर शॉर्ट में एक बार उसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं बच्चों। 1 या 2 मार्क्स के अंदर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर बच्चों अकाउंटिंग का फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बच्चों अकाउंट्स के अंदर जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो, वो इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, परचेज हो, सेल हो, वो बच्चों इन द टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। जो बच्चों नेक्स्ट में साथ में आ रहा है मीडियम और एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी बच्चों अकाउंट्स के अंदर जो भी कामकाज आप लिखोगे वो मात्र मॉनिटरी में टर्म में होना चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी उसका वैल्यूएशन मनी में होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में आपने मनी लिया होना चाहिए या मनी के एक्सचेंज में प्रोडक्ट दी होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है बच्चों? जैसे आपने फर्नीचर परचेस किया, 10,000 रुपये का फर्नीचर आया बच्चों, मनी गया। फिर आपने बच्चों बिजनेस का गुड्स बेचा 15,000 का, तो आपने गुड्स गया, प्रोडक्ट गई, मनी आया। तो इन शॉर्ट बच्चों मनी एज अ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसा कह सकते हैं। यहाँ बच्चों आप बार्टर सिस्टम यूज नहीं कर सकते। बार्टर सिस्टम की बहुत सारी खामियां थी, उसमें प्रोडक्ट के सामने प्रोडक्ट होता था, तो कई बार अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती थी। इसलिए बच्चों आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बच्चों, या मेन कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर है बच्चों, उसको टाइम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद है बच्चों क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ऑलरेडी बच्चों डेफिनेशन में आ गए। यहाँ आपको हर एक ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है। ट्रांजेक्शन कैश है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चों रिसिप्ट है या पेमेंट है, ट्रांजेक्शन एक्सपेंस का या इनकम का है, ट्रांजेक्शन असेट्स का है या लायबिलिटी। असेट्स और लायबिलिटी बच्चों आगे आपको डीप में स्टडी में आएगा, पर जस्ट इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करना है बच्चों, और फिर आपको एनालिसिस करना है कि भी वो ट्रांजेक्शन के बाद बिजनेस को फायदा हुआ कि नुकसान। तो क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है बच्चों इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का बच्चों इंटरप्रिटेशन करना है, यानी आपको रिजल्ट फाइंड करना है। यस, अब बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसके कारण आपको फायदा हुआ कि नुकसान। जैसे पूरे महीने में बच्चों आपने टोटल 15,000 या 16,000 रुपये का गुड्स बेचा, उसमें से 10,000 रुपये आपका खर्चा हुआ या आपने गुड्स परचेज किया, तो ऐसा कह सकते हो 15 में से 10 गए, 5,000 रुपये आपको फायदा हुआ। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन आफ्टर 1 मंथ। ऐसा हो सकता है बच्चों कि आपने 15,000 रुपये का गुड्स बेचा हो और 20,000 रुपये आपका खर्चा हो गया, तो इन दिस कंडीशन यू विल रिसीव लॉस। तो इंटरप्रेट करो बच्चों, यानी रिजल्ट फाइंड करना है कि बिजनेस को क्या पोजीशन बेनिफिट करवा रही है, लॉस करवा रही है। तो इंटरप्रिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद है बच्चों क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव यानी बच्चों नंबर्स, यानी अकाउंटिंग के अंदर बच्चों बिजनेस के वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स होते हैं जो नंबर्स में कैलकुलेट होते हो, यानी अंदाजा बच्चों यानी ली सकता है। ऐसा कहूँ मैंने बोला अंदाज पे मैंने 1500 शर्ट बेचे, मेरा गारमेंट का बिजनेस है, अंदाजित शर्ट बेचा, ऐसा नहीं बच्चों, टोटल 500 शर्ट बेचे मैंने महीने में, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यहाँ कोई भी एस्टिमेटेड अंदाज नहीं लगाया जाएगा कि मैंने लमसम इतने शर्ट बेचे यानी इतना गुड्स परचेस किया। पर्टिकुलर अमाउंट और क्वांटिटी में बच्चों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ ध्यान में नहीं ली जाती है। उसके बाद है बच्चों इकोनॉमिक डिसीजन, यानी आपका बिजनेस बच्चों डे बाय डे डेवलप्ड हो रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है वो आपको देखना है। अब लास्ट 2 साल की कंपैरिजन में बच्चों आप देखो कि करंट ईयर आपका प्रॉफिट इनकम बढ़ी है, तो इन दिस कंडीशन आप दूसरी ब्रांच खोलनी हो बच्चों, बिजनेस को डेवलप करना हो यानी आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हो। पर आपने देखा कि लास्ट 2 साल की कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट या इनकम कम हुआ बच्चों, तो इन दिस कंडीशन आपको कोई परफेक्ट डिसीजन लेना हो, कोई ब्रांच बंद करनी हो, कोई प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस बढ़ाना हो, प्रोडक्ट को चेंज करना हो, तो आप कर सकते हो। यानी इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो बच्चों तो अकाउंटिंग मेन है। अकाउंटिंग के आधार पर बच्चों डिसीजन लिया जाता है। जैसे आपका रिजल्ट आया बच्चों 9 का,
आपके 80% है, 10th में 85, तो सब बोलेंगे कि 9th की कंपैरिजन में आपने 10th में अच्छी मेहनत करी। पर सपोज 9th में 80% थे और 10th में आए 70, तो सब बोलेंगे थोड़ी मेहनत कम है। तो ये रिजल्ट बच्चों क्या बता रहा है आपको, इकोनॉमिक डिसीजन। वैसे ही बिजनेस में बच्चों प्रॉफिट या लॉस लास्ट ईयर की कंपैरिजन करके आप इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हो। और लास्ट है बच्चों हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। यस, अकाउंट्स बच्चों सालों साल के लिखे जाते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल हर एक साल के अकाउंट्स को एज अ रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको पता चलता है बच्चों नेक्स्ट ईयर बिजनेस ग्रोथ कर रहा है या लॉस कर रहा है। अगर मेरे पास पिछले साल के 2020, 21, 22 के रिकॉर्ड होंगे बच्चों, अकाउंट्स होगा, तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि 23 में मैंने क्या मुनाफा किया या क्या पाया। तो दीज ऑल आर कॉल्ड बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये बच्चों आपका पहला बेसिक लेक्चर पूरा हुआ, जिसके अंदर बच्चों मैंने आपको कॉमर्स के अंदर आप क्यू एंटर हुए, कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसके बाद बच्चों बिजनेस की डेफिनेशन समझाए, बिजनेस के टाइप समझाए, इंट्रोडक्शन समझाया बच्चों। पहले बार्टर सिस्टम थी, फिर करेंसी आई, करेंसी में बच्चों ल्यूका पेसोली मैथमेटिशियन उन्होंने अकाउंट्स प्रेजेंट किया, अकाउंट्स के अंदर बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं बच्चों, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अकाउंट्स का ओवरऑल ओवरव्यू बच्चों लेक्चर में आ गया है। अब बच्चों जो लेक्चर में मैंने आपको समझाया उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बच्चों एक शॉर्ट क्विज रखी होगी, तो वो डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक पे क्लिक करना, वो क्लिक के ऊपर से आपको क्विज मिलेगी। क्विज में आपको जो भी आंसर है वो ऑप्शन टिक करना है, जिससे बच्चों पूरे लेक्चर के अंदर आपको थियरी करेक्ट वे पे समझ आए कि नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक थियरी का बच्चों 5 या 6 लेक्चर्स अगर आप थियरी पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो एवरी लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रखूंगा मैं गूगल की बच्चों, वो लिंक के अंदर आप क्लिक करके ऑप्शन टिक करना, जिससे आपको जितना मैंने समझा वो समझ आया कि नहीं पता चल जाएगा। तो बच्चों बहुत ही आपको फायदा करेगा। यहाँ रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सब और आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.